चाहे कैसी भी घड़ी आ जाए, हमेशा उसको स्वीकार करना चाहिए। जीवन में सुख आ जाए या दुख आ जाए, ये दोनों मेहमान हैं। सुख भी हमारे जीवन के मेहमान है और दुख भी हमारे जीवन के मेहमान है। सुख दुख दोनों बुलबुला, दोनों है मेहमान, हंसते हंसते स्वीकारो जय जय भगवान। भगवान जो भेजे उसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, किसी के घर में अतिथि ज्यादा दिन नहीं रुकते। अतिथि का मतलब समझ गए? मेहमान। मेहमान कितने दिन रुकेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। उसके बाद तो मेहमान जाएंगे कि नहीं अपने घर। ऐसे ही हमारे जीवन के 2 मेहमान हैं, सुख और दुख। सुख आते हैं तो ये भी निश्चित है कि सुख एक दिन जाएगा और दुख आएगा। और ये भी समझ लो कि दुख जिस दिन आएगा ये भी मेहमान है, एक दिन ये भी निकल के चला जाएगा। सुख दुख दोनों बुलबुला, दोनों है मेहमान, हंसते हंसते स्वीकारो जो भेजे भगवान। अयम ही परमो लाभो। देवी, गृहस्थ जीवन का परम आनंद यही तो है। हमेशा मजाक करते रहो, आनंद रहो, प्रसन्न रहो। छोटे मोटे चीजों को दिमाग में ज्यादा नहीं लेना चाहिए। मुस्कुराते जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुराते जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको जीवन जीना आ गया। मुस्कुराते हो हमेशा, सदैव प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। हमेशा खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है। मकान दुकान सब कुछ छोड़ना, त्यागना जरूरी नहीं है। बस प्रसन्न भी रहना भी भक्ति के एक अंग है। हमेशा सुख में हो चाहे दुख में हो, हमेशा प्रसन्न रहो। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और तुमने सचमुच मान लिया। भला तुम्हें मैं शिशुपाल को देने वाला क्या? देना ही होता तो फिर मैं लेकर के आता क्यों? देवी, जितने पापड़ तुम्हारे शादी में हमने बेले उतने तो और किसी के साथ किया भी नहीं। इतने सारे पापड़ बेल करके प्रथम शादी तुम्हारे साथ, अब भला मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा? रुक्मिणी बोली, प्रभु आपके लिए मजाक हो सकता है, पर मेरे लिए तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा मैं नंबर 1 का चोर हूं, बिल्कुल ठीक कहा, आप चोर हैं। पर क्या चोरी करते हैं? बोले, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नतोस्मि। आहा, हे प्रभु, आप नंबर 1 के चोर हैं। जीव आत्मा के जन्म जन्मांतर से एकत्रित जो पाप है, उस पाप को चोरी करके जीव को आप शुद्ध बना देते हो, फिर आप अपने धाम मुक्ति प्रदान करते हो। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अध नाश तबहि, ओ जन्म कोटि अध नाश तबहि। एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए। एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। एहि सर आवहि
वही अति कठिनाई, राम कृपा बिन आही न जाए। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। भगवान कहते हैं जीव मेरे पास तभी पहुंचता है जब जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। जिस वक्त जीव मेरे पास में पहुंचता है मैं उसके सारे सब दुर्गुण को समाप्त कर देता हूं। देखो जी, अग्नि का धर्म है उसे जो मिल जाए उसी को भस्म कर देना। लकड़ी मिल जाए तो अजी अग्नि के संसर्ग में लकड़ी आ जाए तो क्या होगा? लकड़ी जल करके राख हो जाएगी कि नहीं? इंसान की हड्डी हड्डी कुछ आ जाए तो चिता में हम लोगों को रखते हैं कि नहीं? संसार के जीव को रखते हैं कि नहीं चिता में? अग्नि के स्पर्श होते हड्डी हड्डी सब, यहां तक कि लोहा पाषाण तक जैसे अग्नि के स्पर्श में सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान के सामीप्य पे पहुंचते ही संसार के सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। आपने कहा कि मेरे कोई माता पिता नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा प्रभु। आपके भला कौन माता पिता हो सकता है? आप तो जगत के माता पिता हैं। आपने कहा कि मेरे कोई माँ बाप का आता पता नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। माँ बाप तो उसके होते हैं जो संसार के जीव होते हैं, प्रपंच में जो डूबे होते हैं। प्रभु आप प्रपंच नहीं, आप तो परमेश्वर हैं। आपके भला माता पिता कौन हो सकते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। आप ही जगत के माता है और आप ही जगत के पिता है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, संसार के विद्या आप ही है, संसार के द्रव्य माने धन आप है। और त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही जगत के सर्वस्व है प्रभु। भला आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? रुक्मिणी ने इस तरह से अनेक अर्थ लगा दिया है। भगवान चाहते थे कि रुक्मिणी का रूठा हुआ चेहरा देखें, परंतु वो भी चेहरा दिखाई नहीं दिया। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक बार भगवान शंकर और भगवान श्याम सुंदर के बीच में भी युद्ध हुआ था। समझ रहे? यह प्रसंग सुन करके राजा परीक्षित के होश उड़ गए। भगवान श्याम सुंदर और भगवान शंकर के बीच में युद्ध क्यों हुआ? कृपा करके आप हमें यह प्रसंग बताइए। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 62 अध्याय में ये सारा प्रसंग शिव निरोध लीला का वर्णन किया गया है। सज्जनों, बाणासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। बाणासुर बड़ा संगीत का प्रेमी था और भगवान शंकर का उपासक था। बाणासुर संगीत का प्रेमी था। जब संगीत गाने के लिए बैठता था तो तबला वाला नहीं आता, तबला वाला आता है तो हारमोनियम वाला नहीं आता, हारमोनियम वाला आता तो मजीरा वाला नहीं आता, मजीरा वाला आता है तो फिर मृदंग वाला नहीं आता। तो बाणासुर को एक दिन क्रोध आ गया, छोड़ो ये प्रपंच झंझट, सीधे भगवान शंकर की तपस्या किया। भगवान शंकर आशुतोष है। अब भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बोला कि मेरे 10,000 हाथ हो जाए। समझ रहे हो? वरदान क्या मांगा? क्या मांगा वरदान? कथा में ध्यान दो, पूरे बाणासुर के लक्षण दिख रहे हो। बोले कि 10,000 हाथ दे दो। भगवान शंकर ने पूछा भैया 10,000 क्या करेगा? प्रभु ये संगीतकारों के नखड़ा हम कब तक झेलेंगे? तबला वाला आता, हारमोनियम वाला नहीं, हारमोनियम वाला आए तो मृदंग वाला नहीं। 10,000 हाथ दे दो ताकि मैं अपने अपने बजाता रहूं, आनंद लेता रहूं। भगवान ने कहा चल ठीक है। अब शंकर जी तो शंकर जी, हाथ दे दिया। इतना कह करके भगवान शंकर कैलाश चले गए। बाणासुर बैठ गया, स्वयं मृदंग बजाने लगा, स्वयं गाने लगा, आलाप करने लगा।
उस समय भगवान शंकर तांडव कर रहे थे कैलाश में। जब मृदंग बजने लगा तो भगवान शंकर भी ताल से पतित हो गए। इतना सुंदर दिव्य उसने मृदंग बजाया, उस मृदंग के ध्वनि पर भगवान शंकर भी नाचना चुक गए। इतने खुश हो गए कि भाई मेरे संगीत को, मेरे नृत्य को भी मात देने वाला ये कौन है। लौट करके फिर देखा तो ओहो मेरा चेला बाणासुर, ये 10,000 हाथ के कमाल, वाह आज तेरे संगीत से मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांग क्या चाहिए। बाणासुर ने कहा प्रभु आपका ये दिव्य रूप मैं हमेशा चाहता हूँ, इसीलिए एक काम करो, अगर देना चाहते हो तो मेरे मेन दरवाजे पर आप पहरेदार के काम करोगे, ताकि मैं निकलते आते जाते आपके दर्शन करूं। और कभी कभी संगीत में आप थोड़ा आलाप भी भर देना, मैं बजाऊंगा तो आप भी हेल्प कर देना। भगवान शंकर ने क्या किया, ओके कर लिया और बाणासुर के यहाँ सेवक धर्म में स्वीकार कर लिया, सेवक धर्म बने। सज्जनों, बाणासुर के बेटी के नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। बाणासुर के मंत्री के नाम है कुष्मांड। कुष्मांड के बेटी के नाम है चित्रलेखा। क्या नाम था? ये कौन है?